तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा जिससे कोई कंफ्यूजन हो ना। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड एंगल कवर्ड व्हेन आवर हैंड मूव फ्रॉम 7 AM टू 10 PM। तो जब घंटे की सुई सुबह 7 बजे से दोपहर 10 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण ज्ञात कीजिए। तो ढका हुआ कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, घंटे की सुई की बात करी गई है, तो मैं यहाँ पे आपको सीधे बना के ही दिखा देता हूँ कि सुबह 7 बजे से चली है और कहाँ तक चली है, दोपहर के 10 बजे तक चली है। अब देखो, दोपहर का 10 नहीं बजता, लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो चलिए मान लिया दोपहर के 10 बजे तक चली है, तो ये कितना का कोण बन गया ये पूछा गया है। तो उसमें एक मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। अगर घड़ी की सुई 6 पे है और एक सुई 3 पे है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अंतर कितने घंटे का, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 ही का अंतर है। तो यहाँ पे भी कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। बस आपको घुमाने के लिए 6 की जगह 7 और 9 की जगह 10 कर दिया गया है, जिससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, आप काउंट कर लीजिए फिंगर में कि कितने का अंतर है और तुरंत टिक लगाइए। आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये वर्ग की भुजा है, अगर इसे 2 गुनी कर दी जाए तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना आएगा। अच्छा, वर्ग क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक छोटा एक बड़ा वर्ग लिया है, तो इस छोटे वर्ग की भुजा है 3, मतलब 3 एक साइड की है तो चारों साइड की 3 होगी, और इसकी है 6, मतलब चारों साइड की 6 होगी। अब क्षेत्रफल वर्ग का कैसे ज्ञात करते हैं, भुजा इंटू भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो 3 तिया कितना होता है, 9। आप तुरंत करिए, आप कोई भी एग्जांपल मान लीजिए, किसी भी नंबर का एग्जांपल मान लीजिए और तुरंत अपने दिमाग में करिए, तुरंत आंसर आएगा। यहाँ पे 6, 6 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 आएगा। अब बताइए कितने गुना बढ़ गया ये। अब ये निकालने के लिए कि कितने गुना बढ़ गया, हम लोग 36 को 9 से भाग कर देंगे। 9 चौकू 36, मतलब 36 में 9 4 बार 9 आता है। तो कितने गुना बढ़ गया, 4 गुना होता है। 2 गुना अपना समझ लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करके ही आंसर लगाइएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगी। तो अगर कोई धनराशि सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई धनराशि है 100 रुपए, वो जब आप जमा करते हैं तो वो जीरो माना जाता है वर्ष। 20 वर्ष में क्या होता है, वो 100 रुपए 200 हो जाता है। तो पूछा गया है कितने वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी। 100 का 4 गुना क्या होता है, 400 रुपए। 20 वर्ष में डबल हो रहा है, तो 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा और 60 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 20 प्लस 20 प्लस 20, 60 साल में वो कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 वर्षों में वो 4 गुना हो जाएगा। नंबर हम लोगों ने छोटे लिए क्योंकि छोटे नंबर से आपको आंसर निकालने से मतलब है, नंबर कोई भी लिया जाए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। आपको अगर आपको किसी कोई संख्या दी है, उसका 35% निकालना है आपको, तो उस संख्या को किस चीज से गुणा करते हैं। अरे सिंपल सी बात है, अगर कोई संख्या है और उसका आपको 35% निकालना है, तो फिर आप उस संख्या से 35/100 कर देते हैं, मतलब 35/100 कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक कोई संख्या है और संख्या मान लो, कोई संख्या मान लीजिए अपना 112 मान लीजिए, 112 है और इसका हम लोगों को 35% निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें गुणा करेंगे। और किससे गुणा करेंगे हम लोग, क्योंकि 35% निकालना है, तो 35 बटा क्या कर देंगे, 100। ठीक है, 35% लिखा है ना, जहां परसेंट लिखा होता है वहां बटा 100 लग जाता है, परसेंट हट के। तो जो भी संख्या दी गई हो वो लिखेंगे और जितना परसेंट निकालना है वो लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका कि यहाँ पे आंसर आया है 7/20। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई संख्या दी होती तो बात अलग थी, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी गई है। इसमें एक जनरली क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी भी संख्या का 35% निकालना। तो मान लीजिए संख्या है यक्स और उसका 35% आपको निकालना है, तो यक्स गुणा 35/100 हो जाएगा। 35/100 में 35 से 100 का भाग दे देंगे। यहाँ पे 35 को 100 का भाग देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे दोनों का। 5 सते
35 हो जाता है। और यहाँ पे 5 का जब 100 में करेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिंपल सा है। तो 7/20 आंसर आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का 35% 7/20 होगा। अगर कोई और परसेंट है तो उसका बटे 100 करके डिवाइड करके निकाल देंगे आंसर। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ये नंबर दिया है, फिर ये नंबर दिया है, फिर ये नंबर दिया है, फिर ये नंबर दिया है। इसमें पूछा गया के बराबर हैं। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब जब आप ऐड करते हैं तो इस श्रेणी में लिख के ऐड करते हैं ना। तो अगर मान लो सपोज करो इन 4 नंबरों को इस श्रेणी में लिख दिया। अब सबसे पहले ये वाले नंबर जोड़े जाएंगे, ये सबसे लास्ट वाले। तो अपने मन में सबसे लास्ट वाला जोड़ लीजिए। 6 4 10 होता है और 10 3 13। तो सबसे लास्ट में 3 आएगा और हासिल 1 लग जाएगा। तो ये वाला पहले ही हम लोग निकाल देंगे। अब दूसरे वाले नंबर लेते हैं। 6 4 10 और 11 11 6 17। ठीक है, आ गया। और 17 का यहाँ पे 1 हासिल था तो यहाँ हो गया 8 18। अब फिर भी 1 हासिल निकल रहा है तो यहाँ पे 18 हो गया। 8 यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है। अब भी 3 दावेदार हैं आंसर के। एक तो ये क्योंकि तीनों में 8 आ रहा है। अब देखते हैं, हासिल अब भी 1 लगा। अब तीसरा नंबर लेते हैं। 3 1 4 हो गया। 4 4 8 और 8 का हम लोग करेंगे 5 में 13 हो जाएगा और ये 14। तो यहाँ पे 4 आ गया, हासिल 1 चला गया यहाँ पे। अब एक नंबर और बचा है यहाँ पे तो उसका भी ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और 1 हासिल 15। मतलब 5 यहाँ पे आ जाएगा और फिर हम लोग हासिल 1 लगा लेंगे। अब कितने दावेदार बचे? 2 दावेदार बचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर ये बचा, यहाँ पे 4 ही नंबर थे तो इसे जोड़ेंगे नहीं। तो जिसमें भी 5वां नंबर होगा मतलब ये होगा उसे जोड़ेंगे। तो 1 यहाँ पे 3 मतलब 4 और 4 दूनी 8 8 में 1 जोड़ा तो 9। यहाँ पे 9 आ गया। अब भी 2 दावेदार बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे लिमिट खत्म हो गई भाई कि यहाँ पे 5 नंबर थे, यहाँ पे भी 5 नंबर, यहाँ पे भी। अब बचे 7 और 9। 7 9 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 7 7 14 15 16। मतलब 16 पहले आना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ये वाला आंसर हमारा सही हो गया क्योंकि ये तो पहले ही दावेदारी से हट चुका था। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, आपको एग्जाम में करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी मैं समझाने के लिए धीमे धीमे आपसे करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 27 42 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। तो ऐसी संख्या ज्ञात करनी है छोटी से छोटी जिसका भाग दें इन सब में और बच जाए 21 हमारा। तो ये कैसे निकालेंगे ये आप सभी को पता होगा। अगर ऐसी संख्या निकालनी है तो जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सबका हम लोग लासा निकाल लेते हैं। और लासा अगर कुछ दोस्तों को नहीं पता कैसे निकाला जाता तो ये वाला बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जितने भी यहाँ पे फैक्टर आते हैं उन सबको यहाँ पे लिखते हैं, उनका जो भी यूनिक फैक्टर होते हैं उनका गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो इन सबका लासा आ जाएगा 756। अब इन सब संख्याओं को अगर 756 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? अब 0 आंसर बचना है या फिर 21 आंसर बचना है 21। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 21 जोड़ देंगे तो 777 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 84 का भाग करते हैं 777 में तो बचेगा 21। अगर 84 का भाग करते हैं 756 में बचेगा 0। तो लासा निकालेंगे और जो भी नंबर दिया गया उसे ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।